नमस्कार दोस्तों, मैं संतोषी सिंह आप सभी का अपने चैनल माँ भक्त में स्वागत करती हूँ। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर प्यारे प्यारे भजन और प्यारी सी कुछ ज्ञान भरी बातें होती रहती हैं। तो आज हमने सोचा कि आज भजन नहीं करते, आज कुछ ज्ञान भरी बातें बताते हैं, क्योंकि ज्ञान भरी बातें छोटा रहता है तो फिर भजन सुनाइए तो ठीक लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छी कहानी है। कहानी क्या है, सत्य है। तो मैं बोल रही कि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि महाभारत में दुर्वासा ऋषि का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि अगर वो खुश होते थे तो वरदान दे देते थे, और थोड़ा भी गुस्सा हुए, नाराज हुए, तब तो वहीं के वहीं ऐसा वर देते थे कि वहीं पर कहानी उनकी ख़त्म। तो हुआ ऐसा कि दुर्योधन, आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि जैसी जिसकी भावना तो वैसा उसके साथ होता है। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत इसलिए नहीं किया कि वो स्वागत करना चाहता था या उनको पूजना चाहता था, नहीं, उसके मन में छल था। क्योंकि जिस समय वह 4 महीने के लिए दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया, और दुर्वासा ऋषि के साथ 60,000 ऋषि और चलते थे, तो वो 4 महीना उनका स्वागत किया, लेकिन उसके मन में तो कुछ और था। क्योंकि उसी समय युधिष्ठिर, 5 पांडव और द्रौपदी 12 साल के वनवास के लिए जंगल में गए थे। अब हुआ ये कि ये अपना 4 महीना किए, उसके बाद बोलते हैं कि ऋषि जी महाराज, हमने तो आपको बहुत सेवा की पानी किया, अब हम ये चाहते हैं कि आपका सेवा पानी हमारे बड़े भ्राता युधिष्ठिर के हाथों भी हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका भी स्वागत करने का या उनको भी मौका दिया जाए। ये ना बोले कि जो है छोटा भाई स्वागत किया और हमें मौका नहीं मिला क्योंकि हम वन में थे, लेकिन उसके मन में छल था। इस चीज़ को दुर्वासा ऋषि तो नहीं जान पाए, बोले ठीक है। दुर्योधन बोला कि आप उस समय जाएंगे वहाँ पे जिस समय 5 पांडव भोजन कर चुके होंगे, क्योंकि द्रौपदी को सूर्यदेव ने एक पतीली दिया था। पतीली समझ रहे हैं, गंजी मान लीजिए, डेगची मानिए, उससे पतीली बोलते थे, पीतल का भगोना होता था। तो उसको, उस पतीली को दिए थे सूर्य भगवान, और बोले थे कि इसमें जब तक द्रौपदी तुम भोजन नहीं करोगी लास्ट में, तब तक जितने लोग को चाहोगी तुम खिला सकती हो। अब हुआ यूँ कि उस दिन 5 पांडव को खिला के और द्रौपदी भी भोजन कर ली। अब उसे क्या पता था, तब तक दुर्वासा ऋषि पहुँचे। अब पहुँचे तो युधिष्ठिर, तो धर्मराज, उनका नाम ही धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने प्रणाम किया, ऋषि मुनि आप इधर। बोले मैं आया हूँ तुम्हारे पास, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, और मैं गंगा स्नान करके, जमुना जी में स्नान करके, वहीं गंगा सरोवर था, जमुना जी थी, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक भोजन का प्रबंध करो। युधिष्ठिर सर झुकाए और प्रणाम किए, बोले ठीक है। बोलने को तो बोल दिए। इधर कुटिया में आते हैं अपने झोपड़ी में, फिर पंचाली पूछती हैं कि इसमें आपका ऐसा क्यों चेहरा दिखाई दे रहा है, क्या बात है। युधिष्ठिर बोले दुर्वासा ऋषि आए हैं, और वो बोले हैं मैं 60,000 ऋषियों के साथ आए हैं, और बोलते हैं हमें भोजन चाहिए। अब हम भोजन कहाँ से दें, अब भोजन नहीं देंगे तो श्राप दे देंगे, श्राप दे देंगे तो हम लोग यहीं पे भस्म हो जाएंगे। द्रौपदी
बोली ठीक है, कोई बात नहीं। बोलते हैं नाथों के नाथ विश्वनाथ कृष्ण को पुकारती है। उसी समय कृष्ण भगवान वहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं क्या बात है भ्राताश्री, क्यों परेशान है? युधिष्ठिर ने सारी बातें बताई। द्रौपदी परेशान थी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, अपना पतीला लेके आओ। द्रौपदी बोली हम खा पी के सभी लोग भोजन कर चुके हैं और उसको हो चुके हैं। बोले पतीला लेके आओ। अब पतीला लेके आए तो उसमें थोड़ा सा भाजी का तिनका लगा हुआ था। उसको कृष्ण भगवान निकालते हैं और अपने मुख में डालते हैं। बोलते हैं पंचाली इसमें तो पूरा संसार खा लेगा। और जैसे मुंह डालते ढकारने लगते हैं। अब तो वहाँ जैसे ये ढकारते हैं कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्णा, उधर पूरे ऋषि मुनि का, दुर्वासा ऋषि का पूरा पेट भर जाता है गले तक। अब फिर उन लोग जाते हैं युधिष्ठिर और बोलते हैं कि प्रणाम, चलिए आप लोग। तुम लोग बोलते नहीं नहीं धर्मराज युधिष्ठिर, फिर कभी, भोजन के लिए तो अभी नहीं, क्योंकि पूरा गले तक भर गया है। रुकिए एक बार मैं अपने जो है शिष्यों से पूछता हूँ। शिष्य लोग से दुर्वासा ऋषि पूछे तो बोले नहीं नहीं, आज भले और कुछ, लेकिन भोजन के लिए आप मत बोलिए, क्योंकि भोजन तो दम गले से बिल्कुल नहीं जाएगा। गले तक पूरा भोजन है, पेट भरा हुआ है। ये होती है भगवान की कृपा। और सच्चे दिल से भगवान को किया गया प्रार्थना, भगवान को किया गया पूजा पाठ कहीं व्यर्थ नहीं जाता है दोस्तों। दुर्योधन के मन में छल था, तो देखिए उन्होंने इनकी जो है कि ये ख़त्म हो जाएंगे, इनका पूरा विध्वंस हो जाएगा। विध्वंस किसका हो गया? कौरवों का हुआ, क्योंकि उनके मन में शुरू से छल था। इसलिए हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए, पूजा पाठ करते रहिए और कभी भी किसी के प्रति बुरा न मत सोचिए, क्योंकि बुरा सोचने वाले का कभी भला नहीं होता है। क्योंकि बोलते हैं ना कि गड्ढा खोदोगे तो जिसके लिए खोद रहे हो उससे पहले उस गड्ढे में तुम गिरोगे। तो सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छा कीजिए, बाकी सब प्रभु पर छोड़ दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं। जय माता दी। कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगले संडे फिर एक प्यारी सी बातें, प्यारी सी जानकारी के साथ उपस्थित हो जाऊंगी। बाकी पूरे हफ्ता भजन सुनिएगा।